तुम्हारा शरीर थक गया है और मन आपका पूरी तरीके से भटक गया है और बस दिमाग में ऐसा आता है कि मैं तो आराम करूंगा, नींद पूरी कर लूंगा और मेरे को रिलैक्स मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आराम आपको योग से ही मिलेगा, क्योंकि योग सिर्फ शरीर को ठीक नहीं करता बल्कि हमारे मन को भी शांत करता है। आजकल हर कोई इंसान फिट दिखना चाहता है लेकिन अंदर से टूट चुका है। जिम से आपका शरीर तो बनता है लेकिन मन की शांति तो आपको योग से ही मिलेगी। योग हमें सिखाता है कैसे अपने श्वास को संभालो, कैसे अपनी सोच को साधो और कैसे अपने अंतर मन को महसूस करो। नोटिस करना, जब भी तुम योग करोगे आपकी सिर्फ मसल्स यानी मांसपेशियां नहीं खिंचती है बल्कि तुम्हारी चिंताएं भी ढीली पड़ जाती हैं। हर आसन एक संदेश देता है, धीरे चलो, लंबी श्वास लो और खुद से जुड़ो। योग तुम्हें परफेक्ट नहीं बनाता है बल्कि प्रेजेंट बनाता है। आज की भागदौड़ में सबसे ज्यादा लग्जरी है पीस ऑफ माइंड यानी मन की शांति, और वो सिर्फ योग से मिलती है। इतने में तो आप भी समझ गए होंगे कि योग करने से हमारा मन, हमारा शरीर कितना शांत रहता है, साथ में हमारी डिसीजन मेकिंग भी अच्छी होती है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, दूसरों पे हमेशा इरिटेट रहना, ये सारी प्रॉब्लम्स आप सभी फेस कर रहे हैं क्योंकि आजकल का टाइम ही ऐसा हो गया है कि हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से स्ट्रेस में है। तो अगर आप भी चाहते हो कि ये सारी चीजें आप पूरी तरीके से बैलेंस कर सको और एक अपने आप को गुड एंड हेल्थी लाइफ दे सको, स्ट्रेस से पूरी तरीके दूर रह सको, तो बस आज से ही आप योग शुरू कर दो। कमाल के योगासन मैं आपको आज बताऊंगी जिनसे आपका तनाव भी दूर होगा, मन शांत होगा और आपकी लाइफ भी हेल्दी हो जाएगी। पहला आसन जिससे हमारे मांसपेशियों में खिंचाव मिलेगा वो है भुजंगासन यानी कोबरा पोज। इसके लिए हमें सिंपली अपने मैट पर लेट जाना है, पेट के बल पे कुछ इस तरीके से। पीछे से पैरों को मिला लेंगे, दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के पास रखेंगे। अब यहीं से सांस को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठेंगे और हल्की सी अपनी कोहनियों को मोड़ कर ही रखेंगे। अब यहीं से अपने शोल्डर को पीछे की तरफ खींच लेंगे, गर्दन को ऊपर की तरफ रखते हुए श्वास को सामान्य कर देंगे और यहीं पर आपको 20 सेकंड तक बने रहना है। बहुत ही अच्छा खिंचाव आपके शरीर के एक एक हिस्से में होगा। आपके पेट से लेकर आपके कंधों से लेकर आपके कमर वाले हिस्सों में आपको बहुत ही अच्छा आपकी मांसपेशियों में खिंचाव लगेगा। 20 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे से रिलैक्स करते हुए डाउन चले जाएंगे। भुजंगासन का अभ्यास आपको 20 सेकंड की होल्डिंग के साथ में 3 बार रिपीट करते हुए आना है। दूसरा अभ्यास करेंगे हम धनुरासन का। इसके लिए सिंपली हमें अपने दोनों पैरों को मोड़ लेना है इस तरीके से। अपने दोनों एंकल्स को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए आना है। सांस को भरेंगे, बॉडी को ऊपर की तरफ उठा लेंगे हवा में और यहीं पे अपनी नाभि के सपोर्ट पे पूरी बॉडी को लिफ्ट कर देंगे। 20 सेकंड तक आपको इसी तरीके से धनुरासन में बने रहना है। फिर धीरे से अपनी बॉडी को रिलैक्स कर देंगे। जब आप धनुरासन का अभ्यास करेंगे तो खुद ही नोटिस करेंगे कि आपकी पूरी बॉडी में खिंचाव आया है। 20 सेकंड 3 बार रिपीट करते हुए आना है। तीसरे योगासन के लिए हमें अपने पीठ के बल पर लेट जाना है। अभ्यास का नाम है अर्ध पवन मुक्तासन। शुरू करेंगे अपने सिंगल लेग से। अपने राइट लेग को बैंड करते हुए आएंगे, अपने हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे और अपने पैर को इस तरीके से ग्रिप कर लेंगे। सांस को भरेंगे और अपनी नोज को अपने घुटने पर टच करने की कोशिश करनी है और अगर नहीं भी हो रहा है तो जहां तक पॉसिबिलिटी है वहीं तक आप अभ्यास करेंगे। तो सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ आएंगे और सांस को छोड़ देंगे और यहीं पर अपनी सांस को सामान्य बनाते हुए 20 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे एक पाद पवन मुक्तासन में। फिर धीरे से लेग को रिलैक्स कर देंगे। अब यहीं से अपने लेग को चेंज कर लेंगे। लेफ्ट लेग को हल्का सा लिफ्ट करते हुए दोबारा से इंटरलॉक करेंगे। सांस को भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए अपनी नासिका को घुटने से टच करेंगे और यहीं पर होल्ड करके रखेंगे 20 सेकंड तक। फिर धीरे से रिलैक्स करते हुए आ जाएंगे। तो ये है हमारा अर्ध पवन मुक्तासन। अब यहीं से हमारा जो चौथा अभ्यास है वो रहेगा पवन मुक्तासन का, यानी इसे आपको पूर्ण विधि के साथ करते हुए आना है। तो अपने दोनों पैरों के साथ अब काम करेंगे हम पवन मुक्तासन में। धीरे से दोनों पैरों को लिफ्ट कर लेंगे, हाथों को इंटरलॉक करते हुए इस बार दोनों पैरों को पकड़ लेंगे। सांस को भरते हुए सांस छोड़ेंगे और अपने नाक को अपने घुटनों से टच करने की कोशिश करेंगे। ऐसा करते हुए पूरा प्रेशर आपके पेट वाले हिस्से में जाएगा, दबाव, और आपका पाचन तंत्र सुधरेगा। आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी की समस्या है, पेट साफ नहीं रहता है, कब्ज की समस्या है, सब में आपको लाभ देगा पवन मुक्तासन। तो 20 सेकंड आपको इसमें भी बने रहना है। फिर धीरे से रिलैक्स करते हुए अपने दोनों पैरों को डाउन कर देंगे। एक बार पवन मुक्तासन का अभ्यास भी आपको 20-20 सेकंड की होल्डिंग के साथ में करते हुए आना है और इसे आप 3 बार रिपीट करेंगे और
और ये जो अगला यानी चौथा योगासन है पवन मुक्तासन का, इसे भी आप 20 सेकंड की होल्डिंग के साथ में 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। पांचवा और अंतिम योगासन है हमारा सेतुबंधासन। इसके लिए हमें अपने दोनों पैरों को मोड़ लेना है, इसे हम ब्रिज पोज भी कहते हैं। सिंपली अब यहीं से अपने दोनों एंकल्स को पकड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को और पीछे यानी अपने बटक्स वाले पार्ट के पास लाएंगे और अपनी हील्स को उठा लेंगे ऊपर की तरफ इस तरीके से। अब यहीं से अगला काम रहेगा अपने बटक्स वाले यानी अपने नितंब को भी ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है सांस को भरते हुए। तो यहीं से हम अपनी सांस को भरेंगे और अपने नितंब को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और अपने एंकल और हील को अच्छी तरीके से अपने दोनों हाथों से पकड़ लेंगे। यहीं पर आपको बने रहना है 20 सेकंड तक। अभ्यास का नाम है सेतुबंधासन। ये भी हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। धीरे से अपने लेग्स को डाउन करते हुए रिलैक्स करेंगे। तो इसे भी आप 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। तो ये थे हमारे कमाल के ऐसे योगासन जो कि हमें बहुत हेल्प करेंगे हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो आज से ही आप इनका अभ्यास करना शुरू कर दीजिए और योग के साथ साथ अगर आप अपनी श्वास पर भी ध्यान रखोगे तो इससे आपके डबल फायदे आपको देखने के लिए मिलेंगे। और एक चीज का ध्यान जो आपको खुद रखना है कि अगर आप चाहते हैं आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहे तो इसी के साथ आपको हेल्दी डाइट भी लेनी होगी, जिसमें आपको सिर्फ सिंपल घर का खाना खाना है जो हम खाते हैं। ध्यान बस यही रखना है कि आपको बाहर की चीजें नहीं खानी है, जैसे मीठी चीजें हो गई, साथ में जंक फूड, फास्ट फूड, ये सारी चीजों से आप जितना पैक्ड फूड होते हैं इन सब से आप जितना बच के रहोगे उतना ज्यादा ही आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आजकल की जो आधे से ज्यादा बीमारियां हैं ये सिर्फ बाहर के खान पान, गलत खान पान की वजह से ही हो रही हैं। खासकर जो हम डिब्बाबंद चीजें खाते हैं ये पता नहीं कितने दिनों से स्टोर होकर रखी रहती हैं और ये हम अपने शरीर में अंदर डालते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमारे शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा। तो बस आपको डेली इन योग के अभ्यास करने हैं जिनसे आपकी सारी मांसपेशियों पे खिंचाव पैदा होगा, तो इससे आपकी बीमारियां दूर रहेगी। और साथ में आप अपनी श्वासों पर ध्यान रखेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे तो इससे आपका मन भी शांत रहेगा, एकाग्रता भी आपकी बढ़ेगी और हेल्दी डाइट का भी आपको ध्यान रखना है। तो आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट अपने कमेंट्स के थ्रू हमको दिखाते रहा करो। बहुत ही अच्छा लगता है, पॉजिटिव महसूस होता है। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के हेल्दी अपडेट्स आपको हमारी वीडियोस के थ्रू सबसे पहले मिलती रहे। तो अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।